बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, मैं राव शाहिद जुगनू मैथ की तरफ से आज आपको बीएस मैथ में लीनियर प्रोग्रामिंग का एक मेथड नहीं बल्कि हम कन्वर्शन पढ़ने जा रहे हैं। क्या हमें एक सिस्टम दिया होगा और सिस्टम को हमें कहेगा कि उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में उसे शिफ्ट कर दें। लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल हमें एक दिया होगा, उसको हमें कहेगा कि उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में शिफ्ट कर दें। तो वो आज हम सीखेंगे किसी लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल की हम स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे बनाएंगे, वो आज हम सीखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने मैंने एक क्वेश्चन लिखा है। क्वेश्चन क्या है? राइट लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये आपके पास एक लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल दिया हुआ है। मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 3x प्लस 2y विद कॉन्स्टेंट्रेंट्स क्या दी हुई हैं? x प्लस 2y लेस आर इक्वल टू 6, 2x प्लस y लेस आर इक्वल टू 8, माइनस x प्लस y लेस आर इक्वल टू 1, y लेस आर इक्वल टू 2, 1 2 3 4 इनइक्वालिटीज दी हुई हैं डियर स्टूडेंट। और आपको जो मेन फंक्शन है जिसका मैक्सिमाइज आपसे कह रहा है कि ये मैक्सिमाइज, सोल्यूशन की तरफ हम नहीं जा रहे, हम सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म की तरफ जा रहे हैं कि ये लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल है और कंडीशन दी हुई है वही फर्स्ट क्वाड्रेंट की x ग्रेटर आर इक्वल टू 0, y ग्रेटर आर इक्वल टू 0। इस पूरे मॉडल की डियर स्टूडेंट्स आपको कह रहा है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में इसे कन्वर्ट कर दें। तो मैं सोल्यूशन लिखने जा रहा हूं आपके सामने। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले आप यही लिखेंगे, वी कन्वर्ट द सिस्टम हम इस सिस्टम को कन्वर्ट करने जा रहे हैं इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इन स्टैंडर्ड फॉर्म बाय यूजिंग स्लैक वेरिएबल्स। स्लैक वेरिएबल्स का हम यूज करेंगे। अब स्लैक वेरिएबल्स क्या होते हैं डियर स्टूडेंट्स, वो आपने समझना है। इधर देखें, आपके पास एक इनइक्वालिटी है x प्लस 2y। ये साइड कह रही है कि मैं 6 से लेस हूं। तो खुद सोचें, इसमें कुछ आप ऐड कर दें देन वो इसके बराबर हो जाएगी। जैसे इधर देखें x, फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे लिखे देता हूं x प्लस 2y। इसमें देखिए मैं कुछ ऐड करता हूं, उसका नाम रख देते हैं, उस वेरिएबल का नाम s1। वो हम ऐड करते हैं तो इसमें देखें कुछ कमी थी। देखें ये लेस है, लेस का मतलब इसमें कुछ कमी है लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड कहती है कि मैं 6 से छोटी हूं, तो ये लेफ्ट साइड कहती है कि मुझ में कुछ ऐड कर दें, तो दैट इज मैं 6 के इक्वल हो जाऊंगी। जो ऐड करेंगे डियर स्टूडेंट उसे हम बोलेंगे स्लैक वेरिएबल। उसे हम क्या बोलेंगे? स्लैक वेरिएबल। अब आपको आइडिया हो गया होगा कि स्लैक वेरिएबल क्या हो रहे, किसको हम बोल रहे हैं कि जिस साइड पर आपके पास कुछ कमी हो और वहां हम कुछ दे दें। जैसे हमने लेफ्ट हैंड साइड पर इधर देखें x प्लस 2y कहती है कि मैं लेस हूं किससे? 6 से इक्वल। तो दैट इज आप बोलेंगे लेस का सिग्नल खत्म करने के लिए हम चाहते हैं इक्वल आ जाए, तो इस साइड पे कुछ आप ऐड करेंगे। आपने क्या ऐड कर दिया? s1। तो दैट इज आप बोलेंगे डियर स्टूडेंट ये क्या है आपके पास? स्लैक वेरिएबल। इसलिए मैंने यहां लिखा बाय स्लैक वेरिएबल। पहला आप ले लें s1। इसी तरह आप आ जाइए दूसरी इनइक्वालिटी में। तो दूसरी इनइक्वालिटी को गौर से देखें, 2x प्लस y। इसमें देखें ये कहता है मैं भी लेस हूं, ये कहता है मैं भी लेस हूं। तो किससे लेस है? 8 से। तो डियर स्टूडेंट आप क्या करेंगे उसमें? स्लैक वेरिएबल आप s2, इट मींस मैं s2 ऐड करना, तो देन वो 8 इसके इक्वल हो जाएगी। इसी तरह आप ये थर्ड इनइक्वालिटी में आएंगे। थर्ड इनइक्वालिटी कहती है मैं भी लेस हूं और मुझ में इस साइड पे आप कुछ ऐड करेंगे, उसका नाम आप रख दें s3। तो दैट इज आप बोलेंगे वो साइड उस 1 के क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? आप इसमें कुछ ऐड करते हैं, उस ऐड करने को आपने क्या कहा? s1, s2, तीसरी इनइक्वालिटी में s3, तो यहां s3 नाम दे दिया। ये आपके क्या हैं? स्लैक वेरिएबल्स।
अब फोर्थ इनइक्वालिटी ये है y लेस इक्वल टू 2। अब मैं उसका आपको बता देता हूं। फोर्थ इनइक्वालिटी आपके पास ये है, इसी तरह ये कहती है मैं लेस, y कहता है मैं लेस हूं, छोटा हूं किसे, 2 से। तो इसमें भी आप क्या करेंगे, एक वेरिएबल ऐड कर दें S4, तो दैट इज, देन आप बोलेंगे वो 2 के इक्वल है। तो आप अनाउंस करेंगे कि वो 2 के जब इक्वल है तो दैट इज, तब वो उस वेरिएबल का नाम आपने सिलेक्ट वेरिएबल रख दिया। तो S4 आपके पास यहां सिलेक्ट वेरिएबल है। कौन सा वेरिएबल? S4 एंड S4। अब ये में सेंटेंस मेरा कंप्लीट हो गया। मैंने क्या लिखा, वी कन्वर्ट द सिस्टम इन स्टैंडर्ड फॉर्म बाय यूजिंग, यहां लिख दें यूजिंग, डियर स्टूडेंट यहां यूजिंग का वर्ड लिखेंगे, बाय यूजिंग सिलेक्ट वेरिएबल्स। बाय यूजिंग सिलेक्ट वेरिएबल्स, कौन सा सिलेक्ट वेरिएबल? इधर आपने ऐड किया S1, इसमें ऐड किया S2, इसमें ऐड किया S3, इसमें ऐड किया S4। तो डियर स्टूडेंट ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए हमने क्या किया, सिलेक्ट वेरिएबल। अब आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर अगर यहां पर आप ग्रेटर का साइन होता देन आप क्या करते? देन आप क्या करते? यहां सारे, यानी इन सब में, इन सब की बात कर रहा हूं, इन सब में अगर फर्ज करो यहां पर ग्रेटर आर इक्वल, ग्रेटर आर इक्वल, ग्रेटर आर इक्वल, ग्रेटर आर इक्वल, देन आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम तब क्या करेंगे? तब हम डियर स्टूडेंट्स हम सरप्लस वेरिएबल इंट्रोड्यूस कराएंगे, यानी फिर हमारा यहां पर सेंटेंस आ जाना था बाय यूजिंग सरप्लस वेरिएबल। फिर हम सरप्लस वेरिएबल्स की हेल्प लेते हैं। डियर स्टूडेंट सरप्लस वेरिएबल यानी फिर क्या था, यानी यहां पर आपके पास ग्रेटर है, ये साइड कहती है मैं बड़ी हूं 6 से, तो डियर स्टूडेंट्स मैं फिर क्या करता, S1 + 2। तो खुद सोचें जब कोई चीज बड़ी होगी, यानी मैं यहां दोबारा इनइक्वालिटी लिखता हूं ये वाली, तो ग्रेटर, तो डियर स्टूडेंट ये ग्रेटर है, ये कहता है मैं साइड बड़ी हूं इससे, तो इसमें कुछ निकालें, माइनस करें, कम करें, तो डियर स्टूडेंट आप सरप्लस वेरिएबल, सरप्लस मटेरियल माइनस कर देंगे, उसको बोलेंगे S1। नाम हम वही यूज करेंगे, लेटर आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, सरप्लस वेरिएबल यूज करेंगे और माइनस करेंगे डियर स्टूडेंट। इसी तरह यहां ग्रेटर का साइन है, तो तब आप क्या करेंगे, यहां पर सरप्लस वेरिएबल, क्या मैं बोल रहा हूं, सरप्लस वेरिएबल, सरप्लस, तो सरप्लस डियर स्टूडेंट यहां पर क्या होगा, 2x + y - S2 = 8। क्यों? आपके जहन में आ रही होगी कि एक चीज कहती है कि मैं लेफ्ट हैंड साइड कहती है मैं बड़ी हूं 8 से, तो बड़ी होने से ये एक साइड बड़ी है, तो दैट इज ये कहती है मुझ में कुछ माइनस कर दें, देन मैं क्या हो जाऊंगी उसके इक्वल। जैसे आप कहते हैं आपका छोटे भाई के पास अमाउंट आपकी ज्यादा है, उसके पास कम है, उसके पास 10 रुपीज हैं और आपके पास 15 रुपीज हैं, आपके पास ज्यादा है 5 रुपए, तो दैट इज आपके पास 5 रुपए माइनस कर दी जाए, देन आपके जो अमाउंट होगी आपके छोटे भाई के पास के बराबर हो जाएगी। वही काम, यानी आपके पास वो अमाउंट आपसे ले ली जाए, यानी आपके पास 15 रुपीज हैं और आपके भाई के पास 10 रुपीज हैं, तो ये सिग्नल चल रहा है। अगर इसमें 5 रुपीज आपसे माइनस ले ली जाए, तो देन स्टूडेंट आप बोल सकते हैं कि आपके पास जो अमाउंट होगी आपके भाई के इक्वल आ जाएगी, आपके भाई के पास जो होगी वो आपके पास सेम हो जाएगी। वो आप देखेंगे, ये मैं आपको दिखाई देता हूँ, थोड़ा सा गौर से देखिएगा कि 15 रुपीज आपके पास हैं, आपके पास डियर स्टूडेंट्स आपके पास 15 रुपीज ज्यादा, आपके पास 15 रुपीज है, आपके भाई के पास 10 रुपीज है, तो 5 रुपीज आपसे माइनस कर दी जाए, यानी आपसे वो अमाउंट ले ली जाए, तो ये सरप्लस जो सा आपके पास मटेरियल है वो निकाल लिया जाए, तो देन आप बोलेंगे आपके पास और आपके भाई के पास अमाउंट क्या होगी, सेम होगी। तो सरप्लस जो है यहां भी हम यही कर रहे हैं कि ग्रेटर का सिग्नल अगर आ गया तो दैट इज आप बोलेंगे सरप्लस, फिर आप सरप्लस इंट्रोड्यूस कराएंगे। अब यहां पे भी अगर फर्ज करो ग्रेटर का सिग्नल होता तो मैं क्या करता, यहाँ पे सरप्लस वेरिएबल माइनस कर देता। इसी तरह इसमें भी क्या करता, यहां ग्रेटर का सिग्नल होता तो आप सरप्लस वेरिएबल माइनस कर देते। उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये बात समझ आ रही होगी। अगर ग्रेटर होता तो आप
माइनस करेंगे, वो माइनस करने वाली चीज को हम सरप्लस वेरिएबल बोलेंगे। और अगर आपके पास कमी है यानी ये चीज लेस है तो देन आप फिर स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस कराएंगे, ये स्लैक वेरिएबल है। लेकिन अगर ग्रेटर है तो फिर आप बोलेंगे ये आपके सरप्लस वेरिएबल है, ये सरप्लस है, ये सरप्लस और सरप्लस आप माइनस करेंगे। अब आपके ज़हन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि डियर स्टूडेंट हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। अगर आपके पास जो क्वेश्चन था ये वाला, ये लेस में था, तो देन डियर स्टूडेंट आप क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ आप स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस कराएंगे। और अगर ग्रेटर होते हैं तो दैट इज फिर आप बोलते हैं बाय यूजिंग सरप्लस वेरिएबल। लेस है तो स्लैक वेरिएबल, वो चीज ऐड कर दें तो वो चीज उसके इक्वल हो जाएगी। ऐड करने को आप क्या बोलेंगे, स्लैक वेरिएबल। और अगर किसी चीज में पहले ही ज्यादा है और उसमें कम करना है आप, वो आप बोलेंगे सरप्लस वेरिएबल। अब स्टैंडर्ड फॉर्म आप कहेंगे ये आपकी कंप्लीट हो गई, लेकिन क्या करेंगे, ये जो z है डियर स्टूडेंट, इसमें आप क्या करें, इसे जो राइट हैंड साइड पे है वो स्ट्रक्चर 3x इधर ले आए, y लेटर उधर ले जाएं, राइट हैंड साइड 0 कर दें। दोबारा सुनिए, जो आपको मेन फंक्शन दिया हुआ जिसको मैक्सिमाइज का अनाउंस करना है आपने, जिस फंक्शन को, उस फंक्शन में आप क्या करेंगे, z में ये लेटर पहली तरफ ले जाएं लेफ्ट हैंड साइड पर। अब ये डियर स्टूडेंट आपके पास कंप्लीट, आपके पास क्या आ गई, ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। उम्मीद है स्टूडेंट आपको समझ आया होगी। एक मजीद एक आपके सामने एक प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन और आपके सामने किए देते हैं ताकि आपको थोड़ा और मजीद क्लियर हो जाए। डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने मैंने एक क्वेश्चन मजीद लिखा है, इसकी भी आपसे वो डिमांड की जा रही है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में से स्विच करें। राइट लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये आपके पास इनइक्वालिटीज दी हुई हैं और इसमें फंक्शन नहीं लिखा हुआ, वो फंक्शन आपको लिखे देते हैं जिसको मिनिमाइज या मैक्सिमाइज जो दिया होगा। अब आपके सामने कंप्लीट क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, मिनिमाइज z इज इक्वल टू 2x1 प्लस 3x2। पहले ये मिस हो गया था मुझसे, अब मैंने लिख दिया है कि मिनिमाइज आपने करना है। पहली बात, हमने यहाँ पे क्वेश्चन मिनिमाइज नहीं करना, हमारे पास ये लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल है, ये सारे का सारा, ठीक है, ये सारे का सारा लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल है। इसको हमने, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हमने बनानी है, तो आपके पास सब्जेक्ट टू ये कॉन्सेंट्रेंट्स दी हुई है, x1 प्लस x2 ग्रेटर और इक्वल टू 3, x1 ओवर x2 माइनस x2 ओवर 4 ग्रेटर इक्वल टू 1। अब दो इनइक्वालिटीज हैं आपके पास, कंडीशन फर्स्ट क्वाड्रेंट की ही है। अब y की जगह हम x2 यूज हो रहा है और x की जगह x1 यूज हो रहा है, इसलिए आपने परेशान नहीं होना। इधर देखें, ये भी x1 है तो ये x है किस्म का, ये x2 है, ये एज ए y है, यानी ये y एक्सिस और ये x एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपके पास ये इनइक्वालिटीज दी हुई हैं। तो अब यहां देखें डियर स्टूडेंट, ग्रेटर है, ये भी ग्रेटर है, तो ग्रेटर है तो आप क्या यूज करेंगे, खुद सोचें। ये साइड बड़ी है इससे, तो दैट इज आप इसमें से कुछ माइनस करेंगे तब इसके इक्वल आ जाएगा। जो माइनस करने को आप क्या बोलेंगे कि वो आपके पास क्या होगा, सरप्लस वेरिएबल। तो डियर स्टूडेंट यहां पे यही लिखेंगे, वी कन्वर्ट द सिस्टम इन स्टैंडर्ड फॉर्म बाय यूजिंग सरप्लस वेरिएबल्स। सबसे पहले सरप्लस वेरिएबल इसमें यूज करेंगे, तो x1 प्लस x2 क्या आएगा, s1 वो माइनस कर दें। हमने इंट्रोड्यूस कराया कि s1 हमने सिलेक्ट वेरिएबल। डियर स्टूडेंट्स, मुख्तलिफ बुक्स में कोई क्या लेटर यूज करते हैं सरप्लस के लिए, हम फिलहाल यहाँ पे s1 यूज करेंगे। इसी तरह आप बोलेंगे किसके इक्वल हो जाएगा, ये 3 के। इसी तरह ये साइड कहती है मैं ग्रेटर हूं किससे, 1 से, तो दैट इज आप बोलेंगे इसमें भी कुछ माइनस कर दिया जाए। क्या माइनस कर दिया जाए, s2, एंड s2 लिख दिया आपने। तो डियर स्टूडेंट ये किसकी इक्वल हो जाएगी, 1 की। और जो मेन सब्जेक्ट फंक्शन आपको दिया हुआ है उसमें आप क्या करेंगे, राइट हैंड साइड वाली जो आपके पास टर्म्स हैं वो लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए। तो डियर स्टूडेंट ये आपके पास क्या आ गई, स्टैंडर्ड फॉर्म, और राइट हैंड साइड पे 0 रह जाएगा। तो डियर स्टूडेंट ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको समझ आई होगी। इसमें ग्रेटर होंगे तो हम क्या यूज करेंगे, सरप्लस वेरिएबल,
और अगर लेस लेस होते तो हम क्या यूज करेंगे, स्लैक वेरिएबल। सरप्लस हमेशा माइनस होते हैं, अपने नाम से बता रहा है कि कहीं पे कोई चीज फालतू है, वो सरप्लस है, तो उसे निकाल दें, देन वो उसके इक्वल आ जाएगी, इधर S1 और इधर S2। और अगर आपके पास लेस होता तो दैट इज भी स्लैक वेरिएबल, यानी वो ऐड करें, कुछ ऐड करने। अगर यहाँ पे डियर स्टूडेंट ये ऐसे सिग्नल होता, ऐसे साइन होता, तो देन फिर आप प्लस करते, फिर प्लस करते, क्योंकि ये साइड लेस होती तो ऐड करने से उसके इक्वल होती, ये भी ऐड करने से उसके इक्वल होती। उम्मीद है स्टूडेंट्स आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। आपको कोई प्रॉब्लम हो आप हमें क्वेश्चन कर सकते हैं, हम इंशाल्लाह रिप्लाई करेंगे और आपका क्वेश्चन का आंसर देंगे। आज के लिए इतना ही। जुगनू मैथ की तरफ से अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।